लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगर हाँ तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ अगले टाइम स्टैम्प पर, अगर नहीं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उन कामों को कर सकता है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लर्निंग यानी सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिक्कतों को ख़त्म करना, जो मेरे बस की बात नहीं लगती मुझे, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, और डिसीजन मेकिंग यानी कि फैसला करना, और सबसे ज़रूरी चीज़ गलतियों से सीखना यानी कि लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। तो मैंने आपको समझा दिया कि एआई क्या होता है, तो अब जान लेते हैं कि एआई की शुरुआत कब हुई थी। तो ये जानने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा आज से तकरीबन 73 साल पहले यानी कि 73 ईयर्स पहले। इसकी शुरुआत होती है 1950 से, जब एलन टर्निंग नाम के एक प्रोफेसर ने एक पेपर पब्लिश किया माइंड में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि माइंड में कब से पेपर पब्लिश होने लगे, तो मैं आपको बता दूं कि माइंड एक तरह का जर्नल है जो कि पब्लिश किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ माइंड एसोसिएशन। उसमें उन्होंने एक टेस्ट के बारे में बताया था जिसको आज हम लोग टर्निंग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, पर उस समय उसका नाम इमिटेशन गेम था। तो उस टेस्ट का मेन मकसद था ये जानना कि एआई इंसानों की तरह सोच सकता है कि नहीं। ऑब्वियसली उस समय वो टेस्ट फेल हो गया, बट इस टेस्ट को पास करने वाला पहला एआई यूजीन गूस्टमैन, जिसको 2001 में 3 प्रोग्रामर्स के द्वारा बनाया गया था, जिनके नाम व्लादिमीर वेसलोव जो कि रशिया में पैदा हुए थे, और यूजीन डेमचेंको जो कि यूक्रेन में पैदा हुए थे, एंड सर्गे व्लासेन जो कि रशिया में पैदा हुए थे। और ये एआई ने ये टेस्ट 7 जून 2014 में 33% जजेस की सहमति पे पास किया था। मैंने आप लोगों को इन लोगों के नाम बता दिए जिन्होंने इस एआई को बनाया था। सॉरी अगर मैंने इन लोगों के नाम गलत लिए हों। और अगर आप लोगों को एआई की हिस्ट्री के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है वाई एआई इज़ फेमस नाउ। तो क्यों है एआई इतना फेमस अभी? ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि सबसे ज़रूरी फैक्टर और सबसे ऑब्वियस फैक्टर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे कि कंप्यूटिंग पावर का बढ़ना, डेटा का बढ़ना और डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ का बढ़ना। तो अब आ जाते हैं अपने दूसरे फैक्टर की तरफ जो कि है एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एआई बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से ये कई फील्ड्स में यूज़ हो सकता है, जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड एंटरटेनमेंट, जो कि वन ऑफ रीजंस हैं जिसकी वजह से एआई फेमस हुआ है। तो अब चलते हैं अपने तीसरे और सबसे ज़रूरी फैक्टर पर, जिसकी वजह से मुझे भी एआई के बारे में पता चला था और शायद आपको भी चला होगा, जो कि है मीडिया कवरेज। मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है जनरल पब्लिक की अटेंशन को एआई के टुवर्ड्स करने में, और मीडिया ने अवेयरनेस भी फैलाई है कि एआई कितना यूज़फुल हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्होंने एआई को फेमस होने में हेल्प करी। तो अब चलते हैं अपने तीसरे टाइम स्टैम्प पर जो कि है वाई शुड वी लर्न अबाउट एआई। हमें क्यों एआई के बारे में जानना चाहिए? इसका सिंपल सा आंसर है कि एआई ही फ्यूचर है। एआई इज़ फ्यूचर। आप लोगों को यकीन नहीं होता तो ये देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक आर्टिकल जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि 2030 तक एआई की मार्केट 15.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक की हो सकती है, और 2025 तक एआई 85 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। जो जॉब सबसे हायर परसेंटेज पे हैं उन जॉब्स को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जैसे कि लोन ऑफिसर्स की जॉब 98% तक रिप्लेस हो जाएंगी, और रिसेप्शनिस्ट एंड इंफॉर्मेशन डेस्क की जॉब्स 96% तक रिप्लेस हो जाएंगी। ऑडियंस में जितनी लड़कियां हैं उनके लिए ये ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। तो बाकी आप लोग पॉज करके देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि किन किन जॉब्स की डिमांड बढ़ेगी और किन किन जॉब्स की डिमांड कम होगी।
जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जिन जॉब्स की डिमांड बढ़ेगी वो हैं डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट, एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, बिग डेटा स्पेशलिस्ट एंड सो ऑन। और जिन जॉब्स की डिमांड्स कम होंगी वो हैं डेटा एंट्री क्लर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज, बुक कीपिंग एंड पेरोल क्लर्क्स एंड सो ऑन। बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अब चलते हैं अपने चौथे टाइम स्टैम्प पर, जिसका नाम है शुड वी स्केयर ऑफ एआई। क्या हमें एआई से डरना चाहिए? आप लोगों ने बहुत बार इंटरनेट पर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि एआई वर्ल्ड को टेक ओवर कर लेगा, मैट्रिक्स सही में पॉसिबल हो जाएगी एआई की वजह से। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स और कुछ लोगों की वार्निंग जो एआई को लेकर हैं उनको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग आर्टिकल में देख सकते हो, बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जिनकी खुद की वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। उन्होंने बोला है कि जब तक मशीन्स हम लोगों के लिए काफ़ी सारा काम करती थी और उतनी इंटेलिजेंट भी नहीं थी, तब तक हम लोग उन्हें अच्छे से मैनेज कर सकते थे। लेकिन अब कुछ सालों में मशीन्स की इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि चिंता की बात है। और अब चलते हैं अपनी दूसरी वार्निंग पर, जो दी गई है एलॉन मस्क के द्वारा, जिनकी कंपनी खुद एक एआई चैट बॉक्स ओन करती है जिसका नाम है चैट जीपीटी। उन्होंने बोला है कि हमें एआई से केयरफुल रहना चाहिए। उनके हिसाब से इस समय दुनिया को कोई खतरा है तो वो सिर्फ एआई ही है। तो अब बात कर लेते हैं उन एक्सीडेंट्स की जो एआई के द्वारा किए गए हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि एक बेल्जियम के रहने वाले आदमी ने चैट बॉक्स से बात करने के बाद सुसाइड कर लिया। इसमें माना जा रहा है कि एआई ने उसे कन्विंस करके सुसाइड करवाया है। तो अब आ जाते हैं अपने दूसरे एक्सीडेंट पर, जिसमें 4 रोबोट्स ने 29 जापानीज साइंटिस्ट को मार दिया। लेकिन ये न्यूज़ अभी तक पूरी तरह से सही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इस पर अभी पूरी तरह से एविडेंस नहीं मिले हैं। तो ये थे कुछ एक्सीडेंट जिनमें एआई ने लोगों की जानें ली। मैंने 2 ही बताए हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीडियो लंबी ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाओ। तो अब आ जाते हैं अपने सवाल पर, क्या हमें एआई से डरना चाहिए? क्या सही में एआई वर्ल्ड को टेक ओवर कर लेगा? वेल, अगर इंटरनेट की सुने तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एआई बिना ह्यूमन कमांड के कुछ नहीं कर सकता, जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है। ये सिर्फ फॉल्स एलिगेशंस हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि एआई सही में वर्ल्ड को टेक ओवर कर लेगा कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे ओपिनियन में अभी नहीं, लेकिन कुछ डेकेड्स में एआई वर्ल्ड को टेक ओवर कर लेगा। तो मैं इस नोट पे अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे वीडियोस चाहते हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।